तो सक्षम दादी जी आने की शक्ति बहुत ज़्यादा है, उसके प्रभाव से जो है ये नेट गड़बड़ कर गया एक बार, ज़्यादा शक्ति थी। तो आजकल कथा में बड़ी रुचि लेते हैं और भगवान शिव उसके ऊपर कृपा बनाए रखे, वो दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे और बहुत तरक्की करे। भगवान शिव उस पर बहुत कृपा करे। हमारी बड़ी बहन भगवती देवी भी कथा के अंदर आज चौथे दिन से लगातार आशीर्वाद बनाए हुए हैं। और श्रीमती संतोष भारद्वाज के तो प्रताप से कथा ही हो रही है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम लोग, मैं तो उसको आशीर्वाद दे चुका, अब मेरे पास तो कुछ, मैं तो उसको मार ही नहीं सकता, ना विष्णु मार सकते। आप जाओ भगवान शिव और शिवा सहित पार्वती, शिव पार्वती के पास जाओ, वो दोनों देव दैत्य निश्चय ही देवी के हाथों से मारे जाएंगे। आदमी से तो मनुष्य स्त्री के हाथ से मरेंगे, देवी के हाथ। ऐसा कह करके देवगण अपने धाम को चले गए। एक समय नारद जी के द्वारा पार्वती के सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर, और वो दैत्य जो है, दोनों दैत्य माता पार्वती की सुंदरता का बखान किया बहुत ज्यादा। नारद ने जाकर मरवाने थे, नारद ने तो पार्वती के सौंदर्य की प्रशंसा की। तो दोनों दैत्य उसका अपहरण करने बोले, उसको उठा लाएंगे। और वे पार्वती जी जहां गेंद उछाल कर खेल रही थी गेंद से, वहीं जाकर आकाश में विचरण करने लगे। दोनों घोर दुराचारी थे, उनका मन चंचल हो रहा था। वे गणों का रूप धारण करके, सीधे तो जा नहीं सकते, सचित मनोपति जी ओम नमः शिवाय, और वे गणों का रूप धारण करके अंबिका के निकट आए। तब दुष्टों का संहार करने वाले शिव ने अवहेलना पूर्वक उनकी ओर देखकर नेत्रों से प्रकट हुई चंचलता के कारण उनको पहचान लिया। फिर महादेव ने दुर्गति नाशनी दुर्गा, दुर्गा का नाम दुर्गा क्यों, ये तो दुर्गमासुर को मारने का एक दूसरी वो दुर्गति का नाश करती है। तो उनको समझा दिया कि ये दोनों देते हैं। तब महाकोति की परमेश्वर शंकर की आंख के इशारे से की, बताया उसको, नेत्र संकेत को समझ गई पार्वती, और उस संकेत को समझकर उसी गेंद से एक साथ उन दोनों पर चोट की, और वो दोनों महादैत्य उस गेंद की चोट से चक्कर खाते हुए, दो पके हुए ताड़ के फल अपनी डंठल से जैसे टूट कर गिरते हैं, ऐसे गिरकर मर गए। और उन दोनों को धराशायी करके वह गेंद थी, वो लिंग रूप में परिवर्तित हो गई, शिवलिंग के रूप में। और इसलिए वह लिंग कंदुकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। कंदुक बोलते हैं गेंद को, संस्कृत में गेंद का नाम होता है कंदुक। चंद्रकांत जी हर हर महादेव। कथा से हमारे भाई साहब और जुड़े थे, सब शायद कट गए, क्योंकि एक बार ये नेट कट गया था। तो कंदुकेश्वर लिंग जो है दुष्टों का विनाशक और भोग मोक्ष प्रदान करने वाला है। अब यहाँ रुद्र संहिता का युद्धखंड और युद्ध संहिता भी समाप्त हो गई। अब हम शतरुद्र संहिता की कथा आगे पढ़ेंगे। तो सूत जी, सोनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप व्यास जी के शिष्य हैं, आप शंभु के उन अवतारों का वर्णन करो जिनके द्वारा उन्होंने सत्पुरुषों का कल्याण किया। ये तो आपने दुष्टों को मारने युद्ध तो बता दिए, अब युद्ध के कारण उन्होंने सत्पुरुषों का उद्धार किया, ऐसी कथा सुनाइए। तो सोनक जी, सूत जी बोले, सोनक जी, ये जो प्रश्न आपने किया है,
ये नंदीश्वर ने भी पूर्व काल में सनत कुमार ने नंदीश्वर जी से किया था। नंदी ने जो कथा सुनाई थी वो आपको सुनाता हूं। तो नंदी ने कहा था सनत कुमार जी को कि हे सर्व मुने, यूं तो भगवान शंकर के असंख्य अवतार हैं, फिर भी कुछ का वर्णन करता हूं मैं। 19वां कल्प जो श्वेत लोहित कल्प नाम से विख्यात है, उसमें शिव जी का नाम सद्योजात नामक अवतार हुआ और वो प्रथम अवतार कहलाता है। उस कल्प में जब ब्रह्मा जी पर ब्रह्म का ध्यान कर रहे थे, उसमें एक सफेद और लोहित वर्ण वाला शिखाधारी चोटी वाला एक कुमार उत्पन्न हुआ। और जब ब्रह्मा जी के मन में उसे देखकर ब्रह्मा जी ने मन ही मन में विचार किया भी ये कौन है। डॉक्टर रमेश शर्मा जी हमारे पुराने साथी पशु चिकित्सक रोहतक से कथा से जुड़े हैं। भगवान महादेव उनका कल्याण करें। हर हर महादेव। तब ब्रह्मा जी पहचान गए ये कौन है। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर अंजलि बांध करके उनकी प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ध्यान कर रहे थे कि वहां पर 4 यशस्वी श्वेत वर्ण वाले सफेद रंग के 4 यशस्वी कुमार प्रकट हुए। उनके नाम थे सुनंद, नंदन, विश्वनंदन और उपनंदन। और ये सब के सब महात्मा थे और सारे ब्रह्मा जी के शिष्य हो गए। उसके पश्चात सद्योजात रूप में प्रकट हुए परमेश्वर शिव ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा को ज्ञान और दृष्टि, सृष्टि रचना शक्ति प्रदान की। उसके और यह सद्योजात नाम का पहला अवतार हुआ जो ब्रह्मा जी को उपदेश दिया इन चारों के द्वारा। ये सद्योजात 4 कुमार जो पैदा हुए, ये पहला अवतार है और इसको सद्योजात अवतार कहते हैं, यानी 4 कुमारों के रूप में। उसके पश्चात रक्त नाम से 20वां कल्प आया। उस कल्प में ब्रह्मा जी ने रक्त वर्ण का शरीर धारण किया था। रक्त का मतलब लाल, खून, रक्त को बोलते हैं खून को। खून कैसा होता है? लाल होता है। तो रक्त का मतलब लाल, लाल रंग का शरीर धारण किया। और उस समय ब्रह्मा जी पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे। उसी समय उनसे एक पुत्र का प्रकट हुआ। उसके ऊपर लाल रंग की माला और लाल रंग की वस्त्र शोभा पा रहे थे। उसके नेत्र भी लाल थे और आभूषण भी लाल, और सारा लाल ही लाल। लाल ही मेरे लाल कीर्ति देखूं तितलार, लाल ही देखन में गिर में भी हो गई लाल। सब कुछ लाल। उस महान आत्मबल से संपन्न कुमार को देखकर ब्रह्मा जी ध्यान मगन हो गए। जब उन्होंने ज्ञात हुआ कि तो वामदेव शिव हैं खुद, तब उन्होंने हाथ जोड़कर उसको प्रणाम, कुमार को प्रणाम किया। उसके पश्चात उनके विरजा, विवाह, विशोक, विश्वभावन नाम के 4 पुत्र हुए जो सभी लाल वस्त्र धारण किए हुए थे, यानी 5 हो गए। तब वाम और देव रूपधारी परमेश्वर शंभु ने प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया और ये सृष्टि की शक्ति, रचना की शक्ति प्रदान की। उससे पहले सृष्टि की रचना नहीं कर सकते थे, वो शक्ति प्रदान की। और इस दूसरे अवतार का नाम है वामदेव अवतार। पहला सद्योजात, यानी जिसमें 4 कुमार, सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन। और इसके बाद 20वें के बाद 21वां कल्प आया जो पीतवासा नाम से कल्प के नाम से जाना जाता है। उस कल्प में महाभाग ब्रह्मा जी पीले वस्त्र वाले हुए। पीत का मतलब पीला। और वे पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे कि वहां पर एक तेजस्वी कुमार प्रकट हुआ। उसके शरीर पर पीतांबर झलमिला रहा। ध्यानमग्न बालक को देखकर जब ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि के बल से तत्पुरुष शिव समझा, तब उन्होंने ध्यानयुक्त चित्त से संपूर्ण लोकों के द्वारा महादेव
महादेवी सांकरी गायत्री तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि का जप करके उन्हें नमस्कार किया। तब महादेव जी प्रसन्न हो गए और वे पीत वस्त्रधारी दिव्य कुमार प्रकट हुए और सब के सब योग माया के प्रवर्तक हुए। यह तत्पुरुष नाम तीसरा अवतार हुआ। और ये कई कुमार प्रकट हुए उसमें तत्पुरुष। उसके पश्चात दूसरा कल्प बीत जाने पर दूसरा कल्प प्रवृत्त हुआ, उसका नाम था शिव, जिसमें 1000 दिव्य वर्ष व्यतीत होकर के ब्रह्मा जी प्रजाओं की इच्छा से विचार करने लगे। तब एक ब्रह्मा के समक्ष एक कुमार उत्पन्न फिर हुआ। उस महापराक्रमी बालक के शरीर का रंग काला था, काला वस्त्र, काली पगड़ी, काली जनेऊ, मुकुट काला, स्नान के अनुलेपन, चंदन भी काले, भयंकर पराक्रमी महामनस्वी कृष्ण पिंगल वर्ण वाले अघोर को देखकर ब्रह्मा जी ने उनकी वंदना की। तब उनके पीछे के पीठ के भाग से और जो है काले वर्ण वाले 4 महामनस्वी कुमार उत्पन्न हुए। सबके सब परम तेजस्वी और शिव के समान रूप वाले। इनके नाम थे कृष्ण, कृष्ण सिख, कृष्णास्य और कृष्ण कंठधृक। इस प्रकार उत्पन्न होकर घोर नामक योग का उन्होंने प्रचार किया और ये अघोर नामक चौथा अवतार हुआ, अघोरी। सदाशिव कौशिक जी हर हर महादेव। सदाशिव कौशिक जी हमारे प्रिय शिष्य हैं और आप भिवानी के अंदर योग और मालिश और केंद्र चलाते हैं दर्द निवारण के लिए और लोगों की बहुत अच्छी सेवा करते हैं। और नाम आपका सदाशिव है और आप शिव के भक्त भी हैं। हर हर महादेव। भगवान आपको तरक्की दे, दीर्घायु दे, अच्छा स्वास्थ्य दे और अच्छा, ताकि आप लोगों के स्वास्थ्यों को भी अच्छा कर सके आगे। अब ब्रह्मा जी का फिर और दूसरा कल्प प्रारंभ हुआ। उसमें वो विश्व रूप नाम से विख्यात हुए। उसी समय महान, उस युग में जब ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे थे पुत्र की कामना से, तो महान सिंहनाद करने वाली विश्व रूपा सरस्वती प्रकट हुई। और उसी प्रकार परमेश्वर भगवान ईशान प्रकट हुए। तब भगवान ईशान को देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया। तब भगवान विभु ईशान ने भी ब्रह्मा को सन्मान का उपदेश देकर के 4 सुंदर बालकों की कल्पना की। उनके नाम हुआ जट्टी, मुंडी, शिखंडी और अर्धमुंड। और ये सब सद्धर्म का पालन करने लगे और ये भगवान का ईशान नाम का 5वां अवतार हुआ। इस प्रकार हे संत कुमार जी, मैंने हित कामना से सद्योजात आदि अवतारों का वर्णन किया है। व्यवहार रूप में ब्रह्मांड में भगवान के ये अवतार विद्यमान है। ईशान, पुरुष, घोर, वामदेव और ब्रह्म, ये 5 अवतार हुए। ये 5 मूर्तियां विशेष रूप से ही प्रसिद्ध है। इसमें ईशान जो शिव स्वरूप का सबसे बड़ा है वो पहला कहा जाता है। दूसरा स्वरूप तत्पुरुष है। तीसरा अघोर नामक के पिनाकधारी शिव का अघोर रूप है। चौथा भगवान का वामदेव वाला जो अहंकार का अधिष्ठान है वो रूप है। और भगवान का जो प्राण, उपस्थ, गंध और पृथ्वी का ईश्वर शिव जी का सद्योजात राम बताया गया वो 5वां रूप है। तो इस प्रकार जो मनुष्य इन सद्योजात आदि अवतारों के प्राकट्य को पढ़ता और सुनता है, जगत में समस्त काम्य भोगों का उपयोग करके अंत में परम गति को प्राप्त होता है। नंदीश्वर जी कहते हैं, सुरेशाली सुनो,
मुने। अब और कुछ अवतारों की कहानी सुनो। ये सारा जगत है उन परमेश्वर शंभु की 8 मूर्तियों का ही स्वरूप है। जैसे सूत में मणियां पिरोई जाती है, उसी तरह शिव इन 8 मूर्तियों में विद्यमान होकर के और संसार में रहते हैं। ये 8 मूर्तियां कौन कौन सी है? सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। इसमें सर्व आदि 8 मूर्तियों द्वारा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 तत्व, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्रमा ये विद्यमान है। कल्याणकर्ता महेश्वर का जो विश्व को धारण करने का रूप है वो विश्वम्भर रूप में है। परमात्मा शिव का जो जल रूप में रूप है, सलीलात्मक, सलील बोलते हैं जल को, सलीलात्मक रूप जो है उसको भव कहा गया है। और उग्र रूप में जो उग्र रूपधारी रूप है उसको उग्र कहते हैं। और जो सबको आकाश रूप है उसको भीम कहते हैं, भीम। और जो संपूर्ण क्षेत्रों में निवास करने वाला जीवों के भव के पास का बोधक छेदक है उसे पशुपति समझना चाहिए। जो सूर्य नामक प्रकाशित करने वाला है उसको ईशान कहना चाहिए। और जो द्युलोक में वर्णन करता हुआ सारे जो चंद्रमा संपूर्ण विश्व को आराधित करता है वो शिव का रूप महादेव कहलाता है। आत्मा परमात्मा शिव का 8वां रूप है। तो ये 8 रूप है। ये सारा संसार जो है शिवमय है। जिस प्रकार वृक्ष को की जड़ को सींचने से उसकी शाखाएं अपने आप निकल जाती है, जड़ को सींचते हैं और वो पेड़ बढ़ने लगता है, उसी संसार में। और जैसे पुत्र बेटे पोतों आदि को प्रसन्न देकर पिता खुशी होता है, ऐसे विश्व को भली भांति खुश देख करके भगवान शंकर भी प्रसन्न होते हैं। हर हर महादेव। इस प्रकार शिव अपनी अष्टमूर्तियों द्वारा सारे विश्व को अधिष्ठित करके विद्यमान है। इसलिए तुम उस परम कान रुद्र का भजन करो, उसके सिवाय कुछ नहीं है। अब तुम शिव जी के अर्धनारीश्वर रूप का वर्णन सुनो। जो बोला, जब सृष्टि कर्मा कर्ता ब्रह्मा द्वारा रची गई सारी प्रजाएं विस्तार को प्राप्त नहीं हुई, सृष्टि बनाने लगे परंतु आगे फैली नहीं, विस्तार नहीं हुआ, तो ब्रह्म ने आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मन, अब मैथुनी सृष्टि की रचना करो। तब अपने पहले, इससे पहले नारियों का कुल ईशान से ही प्रकट नहीं हुआ था, इसलिए पद्म योनि ब्रह्मा मैथुनी सृष्टि रचने में समर्थ न होके तब उन्होंने विचार किया कि शंभु की कृपा के बिना मैथुनी सृष्टि नहीं हो सकती, ईशान से स्त्री पैदा नहीं हो सकती थी। तब भगवान शिव का कठोर तप किया और वो शिव प्रसन्न हो गए और कामदा मूर्ति में प्रविष्ट होकर के अर्धनारीश्वर के रूप में ब्रह्मा जी के निकट प्रकट हो गए। तथा समापत होत है सुनो वीर हनुमान, शिव पुराण शिवलोक में आप करो विश्राम, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर, हरिओम जय जय सिया राम। सदाशिव कौशिक जी श्याम आरोग्य केंद्र भिवानी के डायरेक्टर। हर हर महादेव।